बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद राजनीति अब काफी तेज हो गई है। विपक्ष जहां से किसान आंदोलन को समर्थन देने की सजा बता रहा है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अब से बस कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिशा और निकिता ने वो टूलकिट बनाई जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा भड़काने की पूरी साजिश थी। वहीं खालिस्तान को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी दिशा ने की। किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और उसके अंदर अगर दिशा रवि का रोल है तो पूरा बताते हैं कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी 26 जनवरी को देश के संप्रभुता को चैलेंज करते हुए। किसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, प्रताड़ना करना, ये हम उचित नहीं मानते। बेंगलुरु की 21 साल की पर्यावरण से जुड़ी कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष जहां दिशा की गिरफ्तारी को किसान आंदोलन के समर्थन की सजा करार दे रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस और बीजेपी के नेता दिशा को किसान आंदोलन के बहाने उस टूल किट के जरिए देश के खिलाफ नफरत फैलाने और खालिस्तान को फिर से जिंदा करने का आरोपी ठहरा रहे हैं, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिशा रवि ने ही ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट भेजा था जो गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था। हालांकि बाद में दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को बोला कि वो टूल किट ट्विटर से डिलीट कर दे, जिसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने वो टूल किट ट्विटर से डिलीट कर दिया। टूल किट पोस्ट होने के बाद व्हाट्सएप पर ग्रेटा से क्या बोली दिशा? क्या हम कुछ समय तक चुप रह सकते हैं? मुझे वकीलों से बात करनी है। आई एम सॉरी, लेकिन इस पर हमारे नाम है। हमारे खिलाफ सच में UAPA लग सकता है। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने बेंगलुरु के 16 देवनाहल्ली से गिरफ्तार किया था। 14 फरवरी को उसे दिल्ली लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पेशी के दौरान दिशा रो पड़ी थी। उसने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहती थी। उसने माना कि टूल किट की 2 लाइनों को उसने एडिट किया था। कुछ कहना चाहेंगी? दिशा रो क्यों रही है? दिशा कुछ आप कहें? दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को टूल किट केस में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी के तहत सबसे पहले दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई। वहीं मुंबई की वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें दिशा रवि के साथ ही निकिता और शांतनु जुड़े थे। 26 जनवरी से पहले जूम पर एक मीटिंग हुई थी। इसमें खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का MO धालीवाल कनाडा से जुड़ा था। MO धालीवाल ने कहा था कि इस मुद्दे को बड़ा बनाना है। सूत्रों की माने तो गणतंत्र दिवस से पहले इनका मकसद ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना और किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाना था। वहीं 26 जनवरी की हिंसा के बाद ग्रेटा से संपर्क किया गया। चूंकि दिशा ग्रेटा को जानती थी, इसलिए उसकी मदद ली गई। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, MO धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पे फैलाया जाए। 26
और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। दिल्ली पुलिस ने अब मुंबई की वकील, पर्यावरण कार्यकर्ता और टूल किट केस की आरोपी निकिता जैकब पर शिकंजा कस दिया है। निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं गिरफ्तारी की तलवार से बचने के लिए निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत की अर्जी लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम निकिता जैकब के घर गई थी। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की थी। शाम हो जाने की वजह से आगे की पूछताछ नहीं हो पाई। निकिता ने अगले दिन पूछताछ में शामिल होने को लेकर दिल्ली पुलिस के दस्तावेज पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन अगले दिन स्पेशल सेल की टीम निकिता के घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिली। ग्रेटा फाइल्स जो तहकीकात की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से, उसमें एक और आरोपी का नाम सामने आया है, एडवोकेट निकिता जैकब, जो कि गोरेगांव स्थित मुंबई की एक हाई राइज में रहती है। डी विंग में, इसी बिल्डिंग में निकिता का घर है। कल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी, सर्च किया गया, निकिता घर पर नहीं मिली है। उनके अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट से एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में है, क्योंकि उनका मिलना, इस पूरे टूल किट ऑपरेशन को किस तरह से किया गया था, क्या एडिटिंग हुई थी लेटर्स में, ये सारी चीजों का जवाब लेने के लिए बहुत जरूरी है। इस बीच निकिता की लीगल टीम ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को उसका बयान दर्ज किया था। उनका ये दावा पूरी तरह गलत है कि निकिता ने सहयोग नहीं किया। पुलिस ने पंचनामा भी किया। हम सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है, ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट शायद ना कर पाए। दूसरी तरफ पुलिस ने दिशा रवि के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था, जो संदेह पैदा करता था। पुलिस ने उसे रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। बेंगलुरु से नोलन पिंटो, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।